नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानदा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल जो भी था वो पूरा आपने खत्म कर दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अधीन जितने भी सारे स्वतंत्र राज्य हैं उन सारे करके हम एक एक करके क्या करेंगे, आज सबको पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम 2-3 राज्य पढ़ रहे हैं। इसके बाद कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में विजयनगर साम्राज्य स्पेशल बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो प्लीज आप कल का वीडियो देखना ना भूलें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य में। पहला पढ़ेंगे हम जौनपुर। बहुत इंपोर्टेंट, कई बार हमसे एग्जाम में पूछता है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी क्या की स्थापना की। किसकी याद में की? इसका चचेरा भाई था कौन? MBT मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, या हम कह सकते हैं इसका नाम क्या था? जूना खां। तो जूना खां की स्मृति में इसने क्या किया? जौनपुर नगर की क्या की? स्थापना की। साहित्य कला का बहुत अधिक विकास होने के कारण यदि पूछे जौनपुर को क्या कहा जाता है, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या पूर्व का मुकुट कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी स्मृति में की गई? तो जूना खां की या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में क्या की इसने स्थापना की। 1398 में मलिक सरवर ने जौनपुर को क्या किया? स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या किया? घोषित किया। 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, तो इस आक्रमण का फायदा उठाकर इसने क्या किया? जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या कर दिया? घोषित कर दिया। यहाँ का एक शासक था इब्राहिम शाह सरकी, जिसने जौनपुर में क्या किया? अटाला देवी जो मस्जिद थी उसका क्या करवाया? इसने निर्माण करवाया। दूसरा राज्य है मालवा। यदि पूछे मालवा राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिलावर खां जो व्यक्ति था, इसने स्वतंत्र मालवा राज्य की क्या की? स्थापना की। यहाँ का एक शासक था हुसंग शाह। हुसंग शाह ने क्या किया? होशंगाबाद शहर की क्या की? स्थापना की। होशंगाबाद में हुसंग शाह का मकबरा पूछता है। हुसंग शाह का मकबरा देश की ऐसी पहली इमारत थी जो पूरी तरह से संगमरमर से क्या थी? पूरी तरह से निर्मित थी। मालवा का एक शासक था महमूद खिलजी। इसने क्या किया? महमूद खिलजी ने राणा कुंभा को क्या किया? पराजित किया। और पराजित करने के बाद उस विजय की स्मृति में मांडू में क्या किया? इसने 7 मंजिला महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो 1448 में विजय प्राप्त की। दोनों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे तो इसमें राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मालवा के शासक ने किसको पराजित किया? राणा कुंभा को। और उस विजय की स्मृति में क्या करवा दिया? मांडू में 7 मंजिला महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बाद में 1531 में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने मालवा को जीतकर क्या किया? उसे गुजरात के अंतर्गत मिला लिया। तीसरा है मेवाड़। क्वेश्चन पूछेगा मेवाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सिसोदिया वंश का शासक था हम्मीरदेव। इसने स्वतंत्र मेवाड़ राज्य की क्या की? स्थापना की। यहाँ का प्रमुख शासक कौन था? राणा कुंभा था। और राणा कुंभा ने क्या किया? मालवा विजय की स्मृति में महमूद खिलजी को क्या किया? इसने पराजित किया। और महमूद खिलजी को पराजित करके चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का क्या करवाया? इसने निर्माण करवाया। 1509 में राणा सांगा यहाँ का शासक बना मेवाड़ का। और राणा सांगा ने क्या किया? एक युद्ध हुआ, घटोली का युद्ध। इसमें इसने क्या किया? 1517 में घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। 1527 में हमने पढ़ा था खानवा के युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा को क्या किया? बाबर ने पराजित करके उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके बाद अगले शासक कौन बने? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के साथ अकबर का युद्ध कौन सा हुआ? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1576 में। इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने क्या किया? महाराणा प्रताप को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर पास की बाड़ियों में भाग गए। बाद में जहांगीर ने मेवाड़ को पूर्ण रूप से जीतकर इसको क्या किया? मुगल राज्य के अंतर्गत क्या किया? मिला लिया। मैंने आपको बताया था कि अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ को पूर्ण रूप से कभी जीत ही नहीं पाया। उसको जीतने का जो श्रेय उसको दिया जाता है, जहांगीर को दिया जाता है। और जहांगीर ने इसको क्या किया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद पूछता है कश्मीर। तो कश्मीर में हिंदू राज्य की जो स्थापना की 1301 में
वो एक सुवादेव नाम का एक हिंदू राजा था। इसने स्वतंत्र कश्मीर को करके क्या किया, इसमें हिंदू राज्य की क्या की स्थापना की। यहाँ का पहला मुस्लिम शासक कौन था, शमसुद्दीन शाह था। इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की और इसने हिंदुओं पर क्या किया, थोड़ा कट्टर था तो हिंदुओं पर इसने क्या किया, जजिया कर को क्या कर दिया, लगा दिया और मार्तंड सूर्य मंदिर को क्या किया, तोड़वा दिया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मार्तंड सूर्य जो मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया और किस वंश का वो शासक था। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र था जैनुल अबादीन, ये शासक बना, ये थोड़ा अच्छा शासक था। तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, जैनुल अबादीन को कहा जाता है। इसने क्यों कहा जाता है अकबर के, जैसे अकबर ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, इसने भी किया। इसने हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त कर दिया। जितने भी सारे मंदिरों को शमसुद्दीन शाह ने तोड़ा था, इसने क्या किया, पुनः उनको क्या कर दिया, बना दिया। इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछे तो क्या लगाएंगे हम, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जैनुल अबादीन को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद। कल की वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।